Hello everyone, I am Sia Kanshi Upadhyay and welcome to my channel. Guys, with this very first video, I am starting my YouTube journey with. So I want all your blessings so that I keep continuing this work and creating good content for you guys in the future. Okay, so let's get moved to the topic. So today's topic is value investing. Value investing. What does that mean? Value plus investment. Value is like worth of something. किसी चीज़ की वैल्यू होना. व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट? हम कहीं अपने पैसे लगा रहे हैं टू अर्न अ गुड प्रॉफिट. तो वो बाय मर्जिंग इट दीज टू, व्हाट डज दैट मीन? वैल्यू इन्वेस्टमेंट, हम अपने पैसे उस जगह लगाएं जहां वो पैसे की वैल्यू क्रिएट हो, वो पैसे की एक वर्थ बन जाए, कंपाउंड होना स्टार्ट हो जाए. वहाँ पर हम बोलते हैं कि पैसे अब वैल्यू इन्वेस्ट हो रहे हैं, पैसे की वैल्यू इन्वेस्ट हो रही है. वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करें तो इन दो पर्सन को आप ज़रूर जानते होंगे. बेंजामिन ग्रैहम, जिन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग की खोज की थी 1920s में, इसलिए हम इन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहते हैं. रही बात वॉरेन बफेट की, जो एक वन ऑफ द फॉलोअर थे बेंजामिन ग्रैहम के, जो कि ना सिर्फ एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर या फिर एक बिजनेसमैन है, बट उन्होंने वो सोसाइटी के लिए, नोबल कॉजेज़ के लिए भी काम करते हैं. और हम जैसे यंग इन्वेस्टर्स इनके फुटस्टेप्स को फॉलो करते हैं, इनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़, इनकी प्लानिंग को आप समझ कर उसके अकॉर्डिंगली आप आगे जाकर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं एंड बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं. थोड़ी सी नॉलेज और थोड़ी सी आपको नॉलेज में भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी वो चीज़ें समझने के लिए जो वो करते थे. नेटवर्थ की बात करें तो बहुत अच्छा नेटवर्थ है इनका, बहुत वन ऑफ द वेल्दीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड में आते हैं. तो जितनी इन्होंने मेहनत की है उसका रिजल्ट इन्हें मिला है. नाउ लेट्स सी द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग. वैल्यू इन्वेस्टिंग एक ऐसा अप्रोच है जहां हम जैसे इन्वेस्टर्स देखते कि मार्केट में एक स्टॉक किस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है और अभी उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए. लाइक वी आर कंपेयरिंग इट्स मार्केट प्राइस विद इट्स फेयर प्राइस, जिसे हम इंट्रिंसिक प्राइस बोलते हैं. और वो हमें कैसे पता चलेगा? इंट्रिंसिक वैल्यू एक स्टॉक की एक एक्चुअल प्राइस होती है जो उसकी होनी चाहिए अगर हम उसके फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए देखें तो, जो हमें बहुत सारे वैल्यूएशन मेथड से पता चलती है, जो मैं आगे के वीडियो में कभी कवर करूँगी. सो हमें पता कैसे चलेगा कि एक स्टॉक सस्ते में ट्रेड हो रहा है या महंगे में ट्रेड हो रहा है? तो अगर मैं उस इंट्रिंसिक वैल्यू का कंपैरिजन उसके मार्केट प्राइस से करूँ तो हमें पता चल सकता है. जैसे अगर एक स्टॉक जिसकी मार्केट प्राइस उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, इसका मतलब वो मार्केट में सस्ते में ट्रेड हो रहा है इस वक्त. और वहीं अगर उसकी मार्केट प्राइस उसके एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है तो वो महंगे में ट्रेड हो रहा है, जिसे हम ओवर वैल्यूएशन कहेंगे. नाउ लेट्स सी हाउ डज वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्क. सो द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस कि एज एन इन्वेस्टर मैं एक स्टॉक को परचेस करूंगी जब वो अंडर वैल्यू ट्रेड हो रहा होगा मार्केट में, और उसे बेचूंगी जब वो इंट्रिंसिक वैल्यू या उसके पार चला जाता है, जो कि एक ट्रू इन्वेस्टर करता है या उसे करना चाहिए. लेकिन इन्वेस्टमेंट करते टाइम हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट नहीं भूलना चाहिए. अब ये कंसेप्ट क्या है? लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर कोई सप्लायर है, वो किसी कस्टमर के पास अपना ट्रक भेज रहा है सामान के साथ, तो क्या वो ट्रक को फुल करके भेजेगा? बिल्कुल नहीं. वो कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एज अ स्पेस वहाँ छोड़ेगा ताकि कोई एक्सीडेंट या कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जाएं और माल सही सलामत उसके कस्टमर के पास पहुँच जाए. वही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई होता है. जब एक इन्वेस्टर कोई शेयर परचेज करता है, समझ लो मार्केट में उसका दाम 100 पर चल रहा है, तो क्या मैं, और अगर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 95 आ रही है, तो क्या मैं उसे 95 में ख़रीद लूँगी? मैं बिल्कुल नहीं. मैं एज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम से कम 20 to 30% मार्जिन रखूँगी ताकि मुझे एक अच्छा प्रॉफिट हो जाए उसे बेचते टाइम. वैल्यू इन्वेस्टमेंट करते टाइम एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ती है. जब मैं किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा कि उसके फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं. अगर एक कंपनी में पोटेंशियल है ग्रो करने की और मैंने चूज़ कर लिया कि मुझे वो कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो व्हाट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट?
जब वो कंपनी का स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाएगा। और वो बहुत तरीके से आ सकता है, वो किसी मार्केट इन्फ्लुएंस की वजह से, या टेम्प्ररी मार्केट में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, जैसे अभी इस टाइम पर अभी आप देख रहे हो मार्केट बहुत नीचे जा रहा है। तो ये ऐसे टाइम पर आप ढूंढ सकते हो ऐसे टाइम जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करो से कम दाम में एक अच्छी से अच्छे स्टॉक को। ओके, लेट्स सी द बेनिफिट्स नाउ. So, does value investing is only exclusive to the rich? No. Like, we can invest in with a little amount of money and we can gradually increase it, like we do in SIPs, in mutual fund. We slowly invest in that. You can do this in value investing too. In long-term investments, power of compounding is the most powerful thing here. अब कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? अगर मैं किसी कंपनी के 100 रुपये इन्वेस्ट कर देती हूँ और कंपनी की ग्रोथ रेट अज्यूम लेट्स से 10% है, एक साल बाद मुझे उस पर 10% का रिटर्न मिलेगा, मतलब वैल्यू हो गई 110। अब उसके नेक्स्ट ईयर 10% के रिटर्न के हिसाब से मुझे रिटर्न 110 पर मिलेगा, ना कि 100 रुपये पर। तो ये होता है कंपाउंडिंग का पावर, जो कि आपको ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो किसी स्टॉक में मोर देन 5 to 10 ईयर्स, तब आप कंपाउंडिंग का फ़ायदा ले सकते हो। थर्ड इज़ बेस्ट पाथ टू द स्टॉक मार्केट प्रॉफिट। येस, आप बहुत अच्छा ग्रेजुअली आप एक अच्छा प्रॉफिट बिल्ड कर सकते हो, लेस रिस्की एंड वॉलेटाइल, लेकिन ये तभी होगा जब आपको एक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, आपको उस स्टॉक की समझ है, वो कंपनी जो काम करती है, बिजनेस करती है, उसकी समझ है, कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा, कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के पास्ट ग्रोथ, कंपनी का फ्यूचर एस्टिमेटेड ग्रोथ अच्छा है, तब आप बोल सकते हो कि आपने जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है वो लेस रिस्की है और आपको सब्सटेंशियली रिटर्न्स भी दे देगी अगर आपने अच्छे से अच्छे टाइम पीरियड के लिए उसे इन्वेस्ट किया है। ओके, सो लेट्स सी द ड्रॉबैक्स नाउ. So for earning a good profit in long run, you need an investor mindset. Like what? अगर आप कोई अच्छा स्टॉक चूज़ भी कर लेते हो तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उसे कब खरीद रहे हो, किस प्राइस पर खरीद रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तब इन्वेस्टर स्किल माइंडसेट रिक्वायर हो जाती है उस केस में। जैसे कि एक स्टॉक की मार्केट प्राइस और उसकी इंट्रिंसिक प्राइस दोनों अलग अलग होती है हमेशा। इसी चीज़ का इन्वेस्टर फ़ायदा उठाता है। अब उसकी मार्केट प्राइस किस बेसिस पर डिसाइड होती है? मार्केट में चल रहे बिहेवियर की वजह से, इकोनॉमिक बिहेवियर की वजह से। बायर और सेलर जब स्टॉक मार्केट में बोली लगा रहे होते हैं, उस स्टॉक की ट्रेड कर रहे होते हैं डे टू डे बेसिस पर, उसकी वजह से। तो इन फैक्टर्स का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं और कम से कम दाम पर आने पर उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड इज़ हार्ड वर्क एंड पेशेंस। येस, वेरी मच नीडेड, क्योंकि यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए खेल रहे हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है। तीसरा है इंट्रिंसिक वैल्यू। येस, कैन बी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट, लेकिन यहाँ पे आपको यू नीड अ गुड एनालिटिकल स्किल एंड प्रैक्टिस, जस्ट द मैटर ऑफ टाइम. ओके, coming to the last part of the video, that is Warren Buffett 5 principles on value investing. First is invest in yourself. बहुत ज़रूरी है कि कोई काम स्टार्ट करने से पहले आप उसकी एक अच्छी खासी नॉलेज रखें और एक अच्छा एक्सपीरियंस रखें, तो उस चीज़ में टाइम इन्वेस्ट करें अपना. सेकेंड, गेट आउट ऑफ कैश एंड इन्वेस्ट इनटू द असेट. कभी भी अपने कैश को आइडल मत छोड़ें, हमेशा इन्वेस्ट करते रहें और SIP मेथड में इन्वेस्ट करें, थोड़ा थोड़ा करके. थर्ड, इन्वेस्ट इनटू द बिजनेस यू अंडरस्टैंड. बहुत ज़रूरी है कि आप बिज़नेस के मॉडल को समझिए उसमें इन्वेस्ट करने से पहले. वो किस तरीके का काम करते हैं, क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज वो बेचते हैं, क्या आप उनके बेचे हुए सर्विसेज या प्रोडक्ट खरीदने लायक है, उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, तभी आप उसके बिज़नेस पर भी ट्रस्ट कर सकते हो, तभी ये जाके आप उसके स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करोगे. फोर्थ इज़ रिसर्च ऑन द कंपनी बिफोर इन्वेस्टिंग. इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जानिए कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है, क्या कंपनी आगे जाके ग्रो करने की कैपेसिटी रखती है. और लास्ट पार्ट इज़ इन्वेस्ट इन द इनकम प्रोड्यूसिंग बिजनेस. देखें कि क्या कंपनी का ग्रोथ रेट अच्छा है जिसमें आप इन्वेस्ट करो, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए उसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हो. तो टॉपिक यहीं पे एंड करूँगी गाइस. वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. वीडियो काफ़ी बेसिक था, ये स्पेशली फॉर बिगनर्स. और अगर आप
और भी नए वीडियोस चाहते हैं तो आप अपने टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, मैं डेफ़िनेटली आगे उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।